ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय, सितंबर का मध्य भाग। देखिए कन्या राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कई ग्रह विशेष तौर पर आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले तो सितंबर के मध्य भाग में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह ही परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अभी अस्त भी चल रहे हैं और वक्री भी चल रहे हैं और इन्हीं दिनों में परिवर्तन का योग बनेगा। एक साथ ही उदय भी होंगे और साथ साथ मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेगा, बहुत सुंदर योग बनेगा। इसमें से जो बुध की नेगेटिविटी थी वो खत्म होने की कगार के बहुत आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में कुछ चीजों को सावधान रहते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे में कुछ लोग आपकी उपेक्षा कर सकते हैं। ये दिखाई देता है कि ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आप जैसे दूध से मक्खी निकालकर बाहर कर दी जाती है, यानी अपने आप हक से वंचित हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए ध्यान रखना चाहिए आपको। जो चीजें आपको मिलनी चाहिए वो आपके हाथ से छूट सकती हैं। तो ऐसे में बहुत सावधान होकर आपको समस्त कार्य करते हुए ध्यान रखना है। जो कार्य आपने किया उसका क्रेडिट, उसका नाम आपसे कहीं ना कहीं वंचित हो सकता है। तो ऐसे प्रकार के ग्रहों के योगा योग बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर धन संबंधी चीजों में विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोई शत्रु आपके समक्ष बहुत प्रबल होकर आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और विशेष तौर पर कोई ना कोई कलंक आपके मत्थे ना मर जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो उससे कैसे निवृत्ति होगी ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ये सितंबर का मध्य भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ऐसी दिव्य तिथियां इसमें आने वाली हैं, ऐसे दिव्य योग इसमें आने वाले हैं कि एक छोटा सा कार्य आपको प्रोग्रेस भी दिलवा सकता है और आपको नीचे की तरफ भी ले जा सकता है। तो वो सारे रहस्य आपको हम समझाने के लिए ये कार्यक्रम आपके समक्ष रख रहे हैं। आप विशेष तौर पर बहुत ध्यान लगाकर समझ लीजिए कैसा रहेगा योग और कौन कौन से उपाय किस किस स्थिति में आपको कर लेने चाहिए, कैसे आपके जीवन में से कष्टों को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त हो जाए। बात कर लेते हैं सबसे पहले 11 सितंबर की। 11 सितंबर का पंचांग सबसे पहले जान लीजिए। 11 सितंबर का पंचांग है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सोमवार का अवसर है और ग्रहों का परिवर्तन का योग। चंद्रमा जो है आपके शुक्र के साथ 11वें भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। संत महात्माओं की सेवा करके बहुत आशीर्वाद मिल सकता है। ऐसे में दूध का दान आपके लिए बड़ा प्रशस्त रहेगा, अच्छा रहेगा। और बाई चांस उस दिन ग्रहों के दृष्टिकोण से गोवत्स द्वादशी है, वो कहती है कि उस दिन गाय का दूध का सेवन खुद नहीं करना चाहिए, उसका दान करना चाहिए। तो ये उपाय कर लीजिए, बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए कल्याणकारी उपाय है। इसको अवश्य करें। संत महात्माओं को दूध पिलाएं, गरीबों को दूध पिलाएं, इससे कल्याण के योग बनेंगे। गाय की बछड़ी की सेवा करें, उसको विशेष तौर पे गुड़ खिलाएं, गौ का पूजन करें। ये बहुत सुंदर उपाय है आपके लिए, आपकी राशि के अनुसार से, तो अवश्य करने का प्रयास करें। वहीं बात कर ले 12 तारीख की। 12 सितंबर को ग्रहों का योग दिखाता है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, मंगलवार का अवसर है और उस दिन भौम प्रदोष, मंगल प्रदोष, भौम प्रदोष उसको बोला जाता है, बहुत सुंदर योग बन गया है। ये भौम प्रदोष कहा जाता है कि आपके ग्रह के दृष्टिकोण से इस वक्त जो ग्रह आपके चल रहे हैं वो विशेष तौर पर लाभ की संगत आपको अच्छी बताते दिखाई दे रहे हैं। तो योग आपके लिए अच्छा है। तो थोड़े से यदि महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। महत्वाकांक्षा बहुत जबरदस्त पराकाष्ठा पे जा रही है कि ये भी मेरा हो सकता है। जब आती नहीं है चीजें तो मन हतोत्साहित हो जाता है। तो उसका ध्यान रखना है आपको। इस वक्त ग्रह आपके ऐसे हैं कि बहुत महत्वाकांक्षा आपके मनोमस्तिष्क में बढ़ाने की काम कर रहे हैं। कुछ दिन से आपने ऐसा स्थिति देखी होगी कि बहुत सारी चीजों को आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आपकी सीमा से बाहर है। तो ऐसे में खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, कुछ उपाय करते हुए कार्य करना चाहिए। भौम प्रदोष है, नहीं तो लोन बढ़ जाएगा, अननेसेसरी खर्चे बढ़ जाएंगे, जेब में अठन्नी है और जो विशेष तौर पे जो खर्चा हो रहा है 2 रुपया हो रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। उस निवृत्ति के लिए क्या करें? भौम प्रदोष पड़ रहा है, प्रदोष काल में शाम के समय में ऐसी मनोवृत्ति को त्यागने के लिए भगवान शंकर का इच्छु रस से अभिषेक करें, गुड़ के रस से अभिषेक करें, कष्टों से निवृत्ति करने के योग बनेंगे। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, 12 और 13 सितंबर को गंडमूल नक्षत्र व्याप्त है जिसका नाम है अश्लेषा और मघा। यदि कोई घर में जातक जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराएगा, अन्यथा स्वयं के लिए और परिवार के लिए वो जातक भारी रहेगा। 13 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है कि चतुर्दशी तिथि है। उस दिन विशेष तौर पर बुधवार का अवसर और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सिंह में आ रहे हैं विशेष तौर पर चंद्रमा और दूसरा बुध भी उस दिन विशेष तौर पर उदय हो रहे हैं। इसके साथ साथ तो आप समझ लीजिए प्रभाव क्या पड़ेगा।
आपके बाद यदि राशि हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए 12वें भाव में तीन बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह एकत्र हो जाएंगे और वहां पर सूर्य बुध पहले से चल रहे हैं और साथ साथ चंद्रमा का आगमन भी हो गया। तो ये ओवरऑल मिला के थोड़ा भारी बन गया है योग। थोड़े खर्चे बियॉन्ड हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। हर चीज में आपकी महत्वाकांक्षा और ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा कर लेते हैं, ऐसे में शेयर मार्केट इत्यादि में थोड़ा सा बचने के प्रयास कीजिएगा। कहीं रिस्क वाले कामों में बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ जिम्मे आपके पड़ जाएगा और फिर उसका गड्ढा भरने में बहुत समय लगने वाले हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय क्या किया जाए? ऐसे में उपाय बड़ा अच्छा है आपके लिए विशेष तौर पर, क्योंकि इस दिन अघोर चतुर्दशी भी है और साथ साथ शिवरात्रि भी है। तो भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का ध्यान करें, दूध से उनका अभिषेक करें और एक काम और करें, विशेष तौर पर भगवान सूर्य को जल्दी उठकर अर्घ्य दें। इससे उनके कष्टों को, उनसे विशेष तौर पर उनके जो योगा योग बन रहे हैं उससे निवृत्ति का रास्ता बनेगा। देखिए भद्रा है, दोपहर को करीब करीब 3:36 तक। तो नए कार्य, नए विशेष तौर पे कोई अलायंस, कोई विशेष तौर पे प्रोजेक्ट्स पे हाथ डालने से बचना चाहिए इस समय तक। उसके बाद का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 14 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन अमावस्या की तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है। पैतृक कार्य के लिए अमावस्या बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे में पितृ से निवृत्ति के लिए, उनके विशेष पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए पितरों के तर्पण को अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गऊ के लिए ग्रास निकालना चाहिए। सारे कर आप कार्य कर आप पितरों के निमित्त अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम कार्य कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं आ रहा है। कई बार हमारे पितृ बार बार हमारे स्वप्नों में आ रहे हैं, तो कारण कहीं ना कहीं है कि पितृ ऋण है आपके लिए जो परेशान कर रहा है। कोई और तरीका नहीं है इस पितृ ऋण को समझने के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जन्मपत्री देखकर हम बता देते हैं कि पितृ ऋण इस व्यक्ति के ऊपर है कि नहीं है। देखिए जन्मपत्री का विषय इस पितृ ऋण से के लिए नहीं समझा जा सकता। इस बात के लिए आपको प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फालतू में आपको विडंबनाएं उत्पन्न करने के लिए, कुछ और करने के लिए, पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए जन्मपत्री को, अरे पितृ दोष बना हुआ है। पितृ दोष नहीं होता, पितृ ऋण होता है। किसी व्यक्ति के जो कार्य नहीं करते हैं वो भार चढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या शास्त्र में आज्ञा दी गई है? अरे पितरों का तर्पण करो, गरीबों को भोजन कराओ, यही तो कार्य बताए गए हैं। गायत्री का जप करो, उनके लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करो, यही कार्य बताए गए हैं। लेकिन आप लाखों रुपए खर्च कर बहुत सारी विडंबनाओं में फंसते हैं, तो उन सब से हटिए, मनोमस्तिष्क को ठीक कीजिए। छोटा सा उपाय, हर अमावस्या के दिन या अपने पिता के जो भी पितरों के निमित्त जो तिथि वर्णित है उनके लिए उस तिथि में तर्पण कर लीजिए। उस दिन गऊ ग्रास निकाल दीजिए, श्वान को कुछ खाने को डाल दीजिए, कौवे काक बलि दे दीजिए, काक के लिए कुछ खाने का निकाल दिया, ये काक बलि हो गई। विशेष तौर पर इसको कर सकते हैं। और गऊ के निमित्त, भिक्षुक के निमित्त, ब्राह्मण के निमित्त कुछ इत्यादि दान करना, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इनको कर आप बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। और तर्पण अवश्य करें, ये सब चीजें बहुत प्रशस्त हैं। ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा भारी बना हुआ है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। इस वक्त जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है, आज के विशेष तौर पर हम बात करें 14 तारीख की, तो उस दिन थोड़ा सा भारी है, खर्चे बढ़ सकते हैं, जुर्माने हो सकते हैं। जो भी कार्य करें नियमबद्ध रहकर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। नियम से बाहर जाके करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, कहीं ना कहीं जुर्माने में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आप अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा दबा के रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। वहीं 15 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन भी अमावस्या है, लेकिन केवल 2 घड़ी के लिए है। सूर्योदय होने के बाद 2 घड़ी के आसपास तक रहेगी। उस दिन देव कार्य के लिए अमावस्या प्रशस्त है, तो सूर्य का निमित्त देव तर्पण विशेष तौर पर करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि भगवान के आशीर्वाद से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जाएगा और जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेंगे आपके लिए परिवर्तन का योग बहुत सुंदर रहेगा और उससे आपके ग्रहों में परिवर्तन आने का योग बने। हिम्मत जाग सकती है आपकी बहुत बढ़िया तरीके से और कई चीजों में पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए आपके मनोमस्तिष्क में विचार आ सकते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। उपाय के तौर पर हमने कहा कि जल्दी उठें सुबह और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। यह आपके लिए बड़ा सुंदर उपाय है, इसको कर आप लाभ ले सकते हैं। 16 तारीख की ग्रह को दिखाते हैं कि उस दिन प्रतिपदा तिथि है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की, और शनिवार का अवसर है और बुध ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। ये बुध ग्रह मार्गी होकर आपको पॉजिटिविटी की तरफ उदय कर सकते हैं। लेकिन बुध अभी चल रहे हैं आपके लिए थोड़े भारी वाले भाव में। कई सारे एफर्ट्स जो हैं आपके बिल्कुल ऐसे व्यर्थ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बुध के मार्गी होने से कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा, क्योंकि बुध लगातार 12वें भाव में पीछे चलते चले जा रहे थे। सूर्य भी वहां परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको आने वाले समय में पॉजिटिव साइंस दिखाई देंगे। तो ऐसे में कुछ उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार है तो ऐसे में भगवान शिव का विशेष तौर पर तिल के तेल से उनसे अभिषेक करें, क्योंकि शत्रु बहुत ज्यादा बाधा रूप में परेशान करने के योग दे रहे हैं। कुछ ना कुछ अननेसेसरी के रोग, शत्रु, दोष ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो तिल के तेल के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक सुबह सुबह करने से आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। इसका आप लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा।
वहीं बात कर लेते हैं 17 तारीख की। 17 तारीख को ग्रह गणना दिखा रही है, बहुत सुंदर योग बना रही है, पंचांग बहुत सुंदर तिथि को का निर्माण कर रहा है। इस दिन रविवार है और उसके साथ साथ संक्रांति भी है, द्वितीया का योग है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया बहुत विशेष महत्व रखती है। उस दिन चंद्र दर्शन होता है, इस दिन चंद्र दर्शन का योग बन रहा है। चंद्र दर्शन करने से कई प्रकार के दोषों से निवृत्ति हो जाती है। ग्रह कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन की तरफ जाएंगे और ऐसे में इन पॉजिटिव साइंस को यूटिलाइज आपको करने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति है और ये संक्रांति आपके लिए बहुत विशेष महत्व रखने वाली है। इसका उपाय एक ही निकलने वाला है कि जितना परोपकार की तरफ आप जाएंगे, जन सेवा करने की तरफ आप जाएंगे, उतना ज्यादा आपके मन को शांति और विकास योग प्राप्ति करने के योग बनेंगे, आगे बढ़ने का अवसर बनेगा। और यदि मन में कोई विचार आया कि किसी की हेल्प कर देता हूं, सामने वाले को देख के दूसरे क्षण मन में विचार आएगा नहीं रुक जाता हूं, पर रुक गए तो कष्ट दिखाई देगा। शुभ चाहते हो तो परोपकार करने का प्रयास करो। परोपकाराय वहंति नद्या परोपकाराय दधंति गावा परोपकाराय, जिस प्रकार से परोपकार का ही आपके लिए एक उपाय है, इसको ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। आपके सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं। रविवार के दिन संक्रांति पड़ी है। कहा जाता है कि जब लग्न में सूर्य आते हैं तो थोड़ा सा आपके मन में थोड़ा क्रोध बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्रोध ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखना है। सूर्य का क्या होगा प्रभाव, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको आप समझ लीजिएगा और फिर सुंदर तरीके से उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि एक महीना आने वाला सूर्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके लग्न में आने वाला है सूर्य, तो ऐसे में कन्या राशि वालों के लिए जो विशेष योग बनेंगे उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ये उपाय आपको बता दिया है, इसको अवश्य करने का प्रयास करें। शाम के समय चंद्र दर्शन होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथ का चांद जो होता है वो कलंक लाग जाता है और दूज का चांद जो होता है उसे निवृत्ति करने का रास्ता बताता है, कलंक से निवृत्ति के लिए। तो कहा जाता है कि जो दूज का चांद देखकर अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद ले लेते हैं, गौ सेवा कर लेते हैं, उनके लिए चौथ के चांद का दर्शन भी निश्चित हो जाता है, यानी उन पर कलंक लगने से कवच प्राप्त हो जाता है। फिर भी चौथ के चांद को देखना नहीं चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें, लेकिन आज का चांद अवश्य देखें और उनसे आपके कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। 18 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है और वराह जयंती पड़ रही है। ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है। गजकेसरी योग निर्माण कर रहा है, आपके लिए आगमन धन आगमन की सूचना दे रहा है। विशेष तौर पर आपके एफर्ट्स पॉजिटिव रह सकते हैं और लाभ के संकेत। अपनी माता जी का आशीर्वाद लें, सोमवार का दिवस है, विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और चावल का दान, विशेष तौर पर दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक, वराह जयंती है, ऐसे में भगवान शालिग्राम का पूजन, उन पे तुलसी का अर्पण, गंगा जल का अर्पण, उन पे चंदन लगाना, उन सबके बारा जल लेकर पंचामृत ग्रहण करना, ये आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने वाला रहेगा, लाभ वाला रहेगा। तो इन उपायों को कर आप शुभ लाभ प्राप्त करें। भाई 19 तारीख की ग्रह गणना बहुत ही विशेष है। इस दिन चतुर्थी है, कई योगों को बहुत बढ़िया सुंदर निर्माण बना दिखा रहा है पंचांग। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी सोमवार के मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो उस दिन गणेश चतुर्थी बन के सबसे पहले है, भगवान गणेश का जन्मोत्सव है, साथ साथ पत्थर चौथ भी है, साथ साथ अंगारक चतुर्थी भी है, मंगलवार भी है। मंगल और चतुर्थी का योग अंगारक योग देता है कि मंगल का जन्म दिवस बन जाता है। हर मंगलवार है तो हनुमान जी का जन्म दिवस ही बन जाता है। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है तो ये गणेश जी का जन्म दिवस, तो बहुत सुंदर तिथि बन गई है। ऐसे में समस्त कार्यों में विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश का स्तवन करें, पूजन करें। ग्रह गणना भी आपके अनुकूल है, लाभ के संकेत मिल रहे हैं, धनागमन की सूचना मिल रही है, दिन आपके लिए पॉजिटिव जाता दिखाई दे रहा है। केवल एफर्ट्स की जरूरत है और आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से केवल क्रोध को शांत करते हुए कार्य करना है आपको और बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश को विघ्नहर्ता मानते हैं और उस दिन ऐसा मान लेते हैं कि अनसूच साया है, कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन कोई मुहूर्त नहीं है, भद्रा भी विद्यमान है और चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि होती है। शास्त्र के दृष्टिकोण से, पंचांग के दृष्टिकोण से मुहूर्त नहीं है। लोग एक भाव चल गया है, अन्यश्री कहां से उठाए ये हमको पता नहीं है, क्योंकि लोकाचार तो कहां से कोई भी बोल देता है, फिर लोग एक परिपाटी बन जाती है। इस दिन भद्रा भी विद्यमान है और चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि होती है। गणेश जी का जन्म दिवस कोई अनसूच साया नहीं माना जाता और पंचांग के अनुसार से कोई मुहूर्त भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे में कोई नया कार्य को आरंभ करना, दुकान को आरंभ करना, कुछ व्यवसाय को आरंभ करना, नए एफर्ट्स करना, नई चीजों को आरंभ में लेना, वो विघ्न को आमंत्रण करने वाला रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान रखें।
20 तारीख की हम बात कर लेते हैं। 20 तारीख को पंचमी तिथि है, बुधवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा बना हुआ है। पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, लेकिन मन थोड़ा सा संकोचित रहता दिखाई दे रहा है। मन के संकोच को त्याग कर कार्य को पुरुषार्थ करें, शिव की पूजा करें, संतों का आशीर्वाद लें, महात्माओं के लिए, संतों के लिए वस्त्रों का दान करें, शिव के निमित्त अभिषेक करें और समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। जनमानस की सेवा बाद में करना, थोड़ा स्वार्थी बनकर स्वयं की तरफ कार्य करने का प्रयास करो, मन को प्रशस्त करते हुए कार्य करो तो शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे। तो ये था राशिफल विशेष तौर पर। तो आपके लिए समय कैसा रहेगा, उसके लिए कोई मन में प्रश्न आ रहा हो तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। धन्यवाद।